स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जिसका सामना हम सब डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं, और उसके जो ट्रिगर्स हैं या रीजंस हैं सबकी लाइफ में अलग अलग है। किसी की लाइफ में फाइनेंशियल है, किसी की लाइफ में इमोशनल है, किसी की लाइफ में मेंटल है, किसी की लाइफ में कुछ और रीजंस है। हम रीजंस पे नहीं जाते, हम एक ओवरऑल व्यू समझते हैं कि स्ट्रेस है क्या, और ये हमारे माइंड, ब्रेन, बॉडी, सोल को कैसे अफेक्ट कर रहा है, और हमें सॉल्यूशंस क्या करने हैं। होलिस्टिक का मतलब यह है कि हमें चारों लेवल पे काम करना है, माइंड पे भी, ब्रेन पर भी, बॉडी पर भी और सोल पर भी। तो सबसे पहला वर्क है कि स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस मतलब जब भी आपके मन का नहीं होगा तो आपको स्ट्रेस आएगा ही आएगा, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे वो छोटी सी चीज और चाहे बड़ी सी चीज। लोगों ने आपके मन मुताबिक बिहेव नहीं किया तो स्ट्रेस आएगा, रिजल्ट्स आपके मन मुताबिक नहीं आए तो भी स्ट्रेस आएगा, एक्सपेक्टेशन आपने किसी से रख ली, फुलफिल नहीं हुई, स्ट्रेस आएगा। तो रीजन अलग अलग है। अब अगला पॉइंट है कि मैं इसे ठीक कैसे करूं। सबसे पहले बात करें बॉडी के लेवल पर, जैसे डॉक्टर शशिकांत भी कह रहे थे कि ब्रेन और बॉडी के लेवल पर भी हमें वर्क करने की जरूरत है। मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, ये दो चीज ऐसी हैं, और एक प्रॉपर डाइट, हेल्दी डाइट आपको स्ट्रेस मैनेज करने में काफी कुछ हेल्प करती है। अगर आप ये तीन चीज भी बिगड़ी हुई हैं और स्ट्रेस भी आपकी लाइफ में है तो स्ट्रेस का इफेक्ट कई गुना हो जाएगा, यानी आपकी बॉडी के अंदर वो स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी भी कम हो चुका है। अगर आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, स्लीप प्रॉपर नहीं है, डाइट भी बिगड़ी हुई है। दूसरा पार्ट आता है माइंड के लेवल पर। ब्रेन हार्डवेयर है, माइंड सॉफ्टवेयर है। तो माइंड के लेवल पर हमें समझ बढ़ानी होगी कि ताकि जो स्ट्रेस मेरी लाइफ में आ रहा है वो कम से कम आए, और अगर आ गया है तो उससे जल्दी से जल्दी मैं बाहर आ सकूं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेस उन चीजों का नहीं आता जिन्हें हम हैंडल नहीं कर सकते। स्ट्रेस उन चीजों का आता है जिन्हें हम हैंडल कर सकते हैं लेकिन इग्नोर कर रहे हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें होती है लाइफ में जिन्हें हम टालते रहते हैं, लेकिन वो बैक ऑफ द माइंड में चलते रहती हैं और उन्हें हम प्रोकास्टिनेट करते हैं, उसकी वजह से स्ट्रेस आता है। तो आप एक लिस्ट बनाएं कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मेरी प्रायोरिटी मांग रही है, मुझसे टाइम मांग रही है, बट उन्हें मैं इग्नोर करते जा रहा हूं और उसकी वजह से लाइफ में स्ट्रेस आ रहा है। उन्हें फर्स्ट पहले डील कर लो। उसके बाद दूसरी चीज है, दो प्रकार की सिचुएशन है। एक ऐसी लाइफ में सिचुएशंस है जिन्हें आप बदल नहीं सकते, उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और दूसरी ऐसी हैं जिन्हें आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बदलना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों सिचुएशन को हम रिवर्स वे में ले रहे हैं। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जो आपकी लाइफ में हो गई हैं, जिसपे आपका कंट्रोल ही नहीं है, उन्हें आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, कुछ अनवांटेड रिजल्ट्स आ गए, कोई नियर डियर वन की डेथ हो गई, या इन्वायरमेंट में कुछ स्ट्रेस आ गया, कोरोना आ गया, गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी आ गई जो फेवरेबल नहीं है, एग्जाम पोस्टपोन हो गया। बट आप क्या सोचते हैं? इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते और इनको बदलने की कोशिश करते हैं, उसकी वजह से स्ट्रेस आ जाता है। और जो चीजें लाइफ में बदली जा सकती हैं उन्हें हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, वो मेंटल पैटर्न, वो बार बार नेगेटिव सोचने की आदत, ये सारी चीजें हमने इन्हें एक्सेप्ट कर लिया, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको नहीं बदलना है, इन्हें बदलने की जरूरत है। दूसरा बड़ा क्वेश्चन है माइंड के लेवल पर, रीफ्रेमिंग टेक्निक। एक छोटी सी टेक्निक की बात करूंगा पांडे जी, रीफ्रेमिंग जी। ये जो हमारा माइंड है ये हर चीज के सामने एक फ्रेम लगाता है, एक मीनिंग मशीन है ये। तो ये फ्रेम लगाकर उसमें से एक मीनिंग निकाल लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूं कि कल शाम की घटना है, एक बच्चे ने, 15 साल के बच्चे ने अपने मदर को चाकू से काट दिया, तो सुन के कैसा लगा आप सबको? भाई ऐसा कैसे हो गया? और अगर मैं कहूं ये घटना कल शाम को टीवी सीरियल में चल रही थी, तो आपको कैसा लगा? एकदम से मुस्कुराहट आ गई चेहरे में। यानी हुआ क्या, जब आपको मैंने टीवी का फ्रेम नहीं लगाया था तब आपको घटना को सीरियसली लिया और इससे थोड़ा सा मन में हलचल पैदा हुई, लेकिन जैसे टीवी का फ्रेम लगा आपके चेहरे पे मुस्कान आई। ये तो हुआ एक जोक। लेकिन अगर हम इसको डे टू डे लाइफ में कहें, हमारा माइंड भी हर घटना के सामने एक फ्रेम लगा लेता है, मी सेंटर्ड, ये मेरे लिए अच्छा हुआ बुरा हुआ, इसके ऊपर इसकी वजह से मेरी लाइफ में क्या इंपैक्ट आएगा। और ये जो मीनिंग निकाल लेता है फ्रेम लगाकर, कई बार इतने गलत फ्रेम लगा लेता है हमारा माइंड, गलत मीनिंग निकाल देता है कि छोटी छोटी चीज का स्ट्रेस आ जाता है। और जैसे भी आपने कहा ना, नीट में किसी बच्चे का फेलियर हुआ, उसने सुसाइड कर लिया, उसने क्या फ्रेम लगा लिया कि अब दुनिया खत्म हो गई है। दूध फटने का गम उन्हें होता है जिन्हें फटे हुए दूध से पनीर बनाना नहीं आता,
उस बच्चे ने सोचा कि अब लाइफ का दूध फट गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब लाइफ बर्बाद, स्वाहा कर लीजिए, खत्म कर लीजिए। अगर कोई उसे बता देता कि निट की लाइफ में एक प्रॉब्लम नहीं है, निट के अलावा आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं, तो शायद उसे बचाया जा सकता था, लेकिन उसने गलत फ्रेम लगा लिया। तो इसी प्रकार से हमें अपने माइंड को ट्रेन करना होगा बड़े बड़े फ्रेम लगाने के लिए। तो अब जब हम फ्रेम ऑफ माइंड चेंज करते हैं, माइंड को एक नए तरीके से सोचना और सीखना सिखाते हैं, तो फ्रेम बदलने से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। वही घटना जो आपको स्ट्रेस लेकर आ रही थी, वो अब स्ट्रेस नहीं लाती। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज की डेट में हमें बार बार अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा नए नए फ्रेम लगाने के लिए।